चैप्टर 5 एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। पहले है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? टोटल डिमांड, जो डिमांड एट नेशनल लेवल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर वन अकाउंटिंग ईयर में किए जाने वाली टोटल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसके कंपोनेंट्स है, फर्स्ट है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि हम सी के साथ डिनोट करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंजम्पशन बाय ऑल द हाउसहोल्ड ऑफ द कंट्री। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारी कंट्री में जितने भी हाउस होल्ड है उनके द्वारा किया जाने वाला एक्सपेंडिचर कहलाता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको कि सी के साथ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको कि आई के साथ डिनोट किया जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स। जितनी भी फर्म्स है जो कैपिटल गुड्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है, जो जितनी मशीनरी खरीदती है, जो भी इक्विपमेंट्स खरीदती है अपने फर्म्स के लिए, उस पर किया जाने वाला एक्सपेंडिचर कहलाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आई के साथ डिनोट किया जाता है। थर्ड है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी के साथ डिनोट किया जाता है। दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑफ ए वेलफेयर गवर्नमेंट टू परचेज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज टू एड टू पब्लिक वेलफेयर। जो गवर्नमेंट है ये एक्सपेंडिचर करती है जो इकोनॉमी में जो पब्लिक है उसका वेलफेयर बढ़ाने के लिए, उनके द्वारा जो भी डिमांड की जाती है वो भी टोटल डिमांड में ऐड ऑन होती है। नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस एम, जो नेट एक्सपोर्ट, जो हम कह सकते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी, सी मीन्स प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस आई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस जी गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स। अब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की टू सेक्टर मॉडल में। टू सेक्टर इकोनॉमी मीन्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, नो गवर्नमेंट नो नेट एक्सपोर्ट्स। इसमें क्या है, ये जैसे शेड्यूल दे रखा है, इनकम 0 लेवल और फिर भी कंजम्पशन हो रही है 100, इन्वेस्टमेंट 100 और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो रहा है दैट इज 200, जबकि इनकम लेवल जो है 0 है। तो कैसे कहेंगे इसको? मिनिमम लेवल ऑफ इनकम इज 0 इवन इफ इनकम इज 0, क्योंकि अगर इनकम 0 है तो फॉर सर्वाइवल कुछ ना कुछ तो हम एक्सपेंडिचर करेंगे, कुछ तो कुछ हमें खाना है, इसलिए हमारा जो एक्सपेंडिचर है 100 है। मे बी हमने जो पास्ट सेविंग है उसमें से कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तभी यहाँ पे जो है डिमांड जो है तभी यहाँ पे है। एट 0 इनकम एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन इज 100। नेक्स्ट है कि जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो भी, जैसे आप देख रहे हो, वो भी इंक्रीज कर रहा है। इनकम 100 है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 150 है, 200 है तो 200 है, 300 है तो 250 हो गया। 200 पे 200 मीन जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है। और यहाँ पे अगर इनकम 300 है एक्सपेंडिचर 250 है, मीन्स 550 रुपीज का 50 करोड़ रुपीज कहाँ पे है, वो मे बी सेविंग हो सकती है। मीन्स अगर जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन तो बढ़ती जा रही है लेकिन उससे कम लेवल पे जा रही है। डिमांड तो हाई हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हाई हो रही है। But after a higher level of income is achieved, people save a part of income. Expenditure is less than income. After income of rupees 200, people spend less and less their income increases. यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट है, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट है ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जो कि इनकम लेवल के साथ इफेक्ट नहीं होती। इनकम बढ़ रही है लेकिन इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी है। जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जनरली जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा की जाती है। ये इसमें इनकम जो है इनइलास्टिक होती है और इसका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल।